Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 6 of this series, that is properties of matter and non-destructive testing. Okay. So आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले तो कुछ फिनोमेना देखेंगे. ओके. जस्ट लाइक प्रेशर, लिक्विड प्रेशर डेप्थ. ओके. रिलेशन देखेंगे. देन पास्कल्स लॉ देखना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके अंदर दो. ओके. सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. सो हमने इलास्टिसिटी एक्चुअली कंप्लीट कर दिया है और अभी फ्लूइड फ्रिक्शन की तरफ आया है. ओके. तो अभी देख नेक्स्ट देखते हैं. तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या क्या है. सो देखो, मैटर बोलते हैं मतलब कोई भी चीज़ है. ओके. अर्थ पे या पे अपन हमारे यूनिवर्स में पूरे कोई भी चीज़ है उसे मैटर बोला जाता है. एंड मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके. 3 चीज़ों में कभी भी कोई भी चीज़ डिवाइड होती है. क्या क्या होते हैं? एक तो सॉलिड हो सकती है, या फिर लिक्विड हो सकती है, या फिर गैस फॉर्म में हो सकती है. ओके. सो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस कैन बी कंपेयर्ड एज फॉलोज. तो उसको ये अलग अलग क्यों बनाया है ऐसा? सॉलिड अलग, लिक्विड का अलग और गैस का अलग. उसमें कुछ प्रॉपर्टी होगी ना, उसकी वजह से ही किया होगा ना. तो वो क्या क्या है चीज़ है, वो अभी आगे देखते हैं. ओके. तो क्या है देखो, पहले सॉलिड्स में देखते हैं. सॉलिड्स में क्या बताया? द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज स्मॉल एंड फिक्स्ड. इंटरमॉलिक्यूलर मतलब क्या? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता है ना, वो सॉलिड्स में फिक्स रहता है. ओके. और बहुत कम रहता है वो डिस्टेंस. ओके. वहाँ पे मतलब गैप ज़्यादा नहीं रहेगा, वहाँ पे गैप बहुत कम रहेगा. और वहाँ पे क्या होगा, जो डिस्टेंस रहेगा वो फिक्स रहेगा. हर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ डिस्टेंस फिक्स रहेगा. देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ सॉलिड्स. मतलब क्या है, सॉलिड्स के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है दोनों का एक दूसरे के ऊपर, ओके, वो बहुत स्ट्रांग है. ओके. हेंस इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज द साइज. इसलिए क्या होता है कि सॉलिड्स में साइज चेंज करना इतना ईजी नहीं होता. ओके. एंड शेप ऑफ बॉडी भी वहाँ पे चेंज इजीली नहीं हो पाता. लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज साइज एंड शेप ऑफ सॉलिड बॉडी. अगर सॉलिड का अगर कोई भी हमें शेप चेंज करना है, ओके, तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. जैसे आपने देखा होगा मेटल शीट रहता है, उसका अगर आपको शेप चेंज करना है तो उस पर हैमर से बहुत उस पर मारना पड़ता है. ओके ना. उसके बाद उसका शेप चेंज होता है. ओके. ये चीज़ होती है. तो सॉलिड का वही चीज़ है, इसलिए सॉलिड बहुत स्ट्रांग होते हैं. नेक्स्ट देखो. अब क्या है कि लिक्विड में क्या चेंज है. ओके. तो इन केस ऑफ लिक्विड जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है वो तो रहेगा ही, क्योंकि हर एक मैटर है उसमें मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट रहते हैं. तो इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है, ओके, तो यहाँ पे लिक्विड में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा होता है. मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इसमें बहुत ज़्यादा है. एंड ये फिक्स भी नहीं है, ये डिस्टेंस फिक्स भी नहीं है, वो चेंज होते रहता है डिस्टेंस यहाँ पे. ओके. मतलब हर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ डिस्टेंस वही रहेगा ऐसा नहीं है. ओके. अलग अलग हो सकता है. देयरफॉर लिक्विड हैज़ नो फिक्स्ड शेप. इसलिए क्या होता है कि लिक्विड का कोई भी एक फिक्स्ड ऐसा शेप नहीं है. ओके. मतलब किसी भी कंटेनर में डाल दो, वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा. किसी भी चीज़ में अगर उसे डाल देते हैं लिक्विड को, तो वो उधर उसका ऐसा शेप ले लेता है. ओके. मतलब उसका पर्टिकुलर खुद का कुछ शेप नहीं है ऐसा फिक्स्ड. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. वही मैं बताया वही. द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कंपेरेटिवली वीकर दैन सॉलिड्स. ओके. तो ये क्या है, जो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ओके, वो एज कम्पेयर टू सॉलिड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे उससे बहुत कम है. ओके. सॉलिड से कम है यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. वीकर है बहुत. हेंस शेप ऑफ लिक्विड कैन बी इजीली चेंज. इसलिए यहाँ पे लिक्विड का शेप इजीली चेंज हो जाता है. बट साइज, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज़ नॉट ईजी टू चेंज. मतलब जो लिक्विड का वॉल्यूम रहता है ना, वो नहीं चेंज होता है. ओके. वो उतना ही रहेगा. ओके. अलग अलग भले ही आप कंटेनर ले लो, लेकिन वही वॉल्यूम वही रहेगा. लिक्विड्स नीड अप्रिशिएबल फोर्स प्रेशर टू चेंज इट्स वॉल्यूम. लिक्विड को अगर खुद का वॉल्यूम चेंज करवाना है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर फोर्स वहाँ पे देना पड़ता है. ओके. एक तरह का मतलब प्रेशर देना पड़ता है. गैसेस, अभी देखो थर्ड जो है हमारा वो है गैसेस. तो इसे क्यों बनाया गया? ओके. इसे क्यों कैसे फाइंड किया गया, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें? तो इसमें देखो क्या है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स है. द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज लार्ज. तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस है वो लिक्विड से भी ज़्यादा है. ओके. बहुत ज़्यादा है. एंड नॉट फिक्स्ड. और फिक्स तो बिल्कुल नहीं है.
इट हैज़ नो फिक्स साइज एंड शेप, और गैसेस को कोई फिक्स साइज भी नहीं है, शेप भी नहीं है। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक है क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो इतना उसका रेंज स्ट्रांग नहीं रहेगा, वहाँ पे इफेक्ट स्ट्रांग नहीं रहेगा। हेंस इट इज़ वेरी इजी टू चेंज शेप एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो इसलिए क्या होता है कि गैसेस के केस में कि ईजी हो जाता है कोई भी शेप उसका चेंज होने के लिए या फिर वॉल्यूम चेंज होने के लिए वहाँ पे ईजी हो जाता है। लिक्विड एंड गैसेस टुगेदर आर टर्म्ड एज फ्लूइड्स सिंस दे आर एबल टू फ्लो। मतलब फ्लूइड किस चीज़ को बोलते हैं कि जो चीज़ फ्लो हो सकती है, ओके, कहीं पे भी जा सकती है, ओके, ऐसा फ्लो होना, ओके। तो सॉलिड्स फ्लो नहीं हो सकते, सिर्फ लिक्विड और गैसेस फ्लो हो सकते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, लिक्विड और गैसेस दोनों को भी फ्लूइड बोला जाता है, ओके। हमें लगता था कि सिर्फ लिक्विड को बोला जाता है, बट ऐसे नहीं है, गैसेस को भी बोला जाता है क्योंकि गैसेस भी फ्लो होते हैं, ओके। जो चीज़ फ्लो होती है उसे फ्लूइड बोला जाता है, ओके। तो यहाँ पे देखो सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स है और डिस्टेंस फिक्स है। सॉलिड में, लिक्विड में डिस्टेंस देखो अलग अलग लग रहा है, और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ओके, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या बोला है, प्रेशर। तो प्रेशर कैसा रहता है, प्रेशर यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है, फ्लूइड वाला। मतलब यहाँ पे गैस का तो हम प्रेशर ऐसे नहीं दिखा सकते, लेकिन लिक्विड का हमें दिख सकता है प्रेशर, ओके। तो इसलिए हमने लिक्विड का प्रेशर यहाँ पे कंसिडर किया है, ओके। व्हेन फ्लूइड मीन्स लिक्विड कंसिडर करते हैं, इज टेकन इन वेसल। अगर हमने कोई भी लिक्विड अगर बर्तन में ले लिया है, इट एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन दी वॉल्स। तो वो क्या करता है, जो कुछ हमारा बर्तन है, जो कुछ कंटेनर होगा, उसके वॉल्स पे प्रेशर डालता है, ओके, कोई भी लिक्विड, और उसके बेस पे भी। मतलब जो सरफेस उसके कांटेक्ट में आ गया, उस सरफेस पे वो एक्चुअली प्रेशर डालता है। थर्स्ट, अब क्या बोला है, थ्रस्ट भी एक तरह का फोर्स रहता है, ओके। द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन अ सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि जो कुछ टोटल फोर्स होगा, लिक्विड जो टोटल फोर्स जो डाल रहा है किसी भी कंटेनर हो, कुछ भी हो, जो उसके सरफेस में उसके कांटेक्ट में कोई भी सरफेस है उसके ऊपर, उसे थ्रस्ट बोला जाता है, थ्रस्ट ऑफ लिक्विड, ओके। देन ऐसा यूनिट, अभी थ्रस्ट का क्या रहेगा, तो ये एक तरह का फोर्स ही है, तो इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन, ओके। और सीजीएस यूनिट होगा डाइन, ओके। और द डायमेंशन ऑफ थ्रस्ट आर, तो जो हमारे प्रेशर इसके डायमेंशन थे फोर्स के, वही यहाँ पे डायमेंशन आएंगे। तो कितने आएगा, L1 M1 T-2, ओके। प्रेशर जो है उसका डेफिनेशन क्या है, देखो, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ओके। ये तो हमें मालूम था F/A। और लिक्विड प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब वही वैसा ही डेफिनेशन है, बस लिक्विड के उसमें ऐड किया हुआ है, बस। द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड इज कॉल्ड प्रेशर, ओके। अभी यहाँ पे प्रेशर का देखो दिया गया है, लिक्विड प्रेशर कैसा रहता है, ओके। किसी भी कंटेनर में ऐसे डाल दिया, वहाँ पे होल सब निकाल देंगे तो कितने अमाउंट में जो पानी गिर रहा है उसके ऊपर से पता चल जाता है कि कितना फोर्स है वो, ओके। जितना ज़्यादा नीचे नीचे रहेगा उतना फोर्स ज़्यादा रहेगा। इसका भी रीज़न है, हम प्रेशर डेप्थ में देखेंगे कि ये नीचे वाले में ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा है। अभी देखो, ये प्रेशर का फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। यहाँ पे P प्रेशर है, F फोर्स है, फोर्स मीन्स थ्रस्ट लेगा, और A जो है वो सरफेस एरिया है। When liquid is in equilibrium, the pressure means force of a liquid always act normal perpendicular to the surface, okay। मतलब लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो कुछ फ्लो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे रुका हुआ है, द प्रेशर मीन्स फोर्स ऑफ ए लिक्विड ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस, ओके। सरफेस के नॉर्मल तभी एक्ट होगा फोर्स। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ओके। यहाँ पे स्क्वेयर भी आएगा ऊपर, ये लिख देना, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, दैट इज पास्कल भी बोलते हैं उसको, ओके। और सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर कितना आएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, ओके। यहाँ पे भी स्क्वेयर डाल दो, ठीक है।
1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, ऐसा रिलेशन है ये। द डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर, तो डायमेंशन क्या है प्रेशर के, तो ये देखो L1 M2T-2। ओके, तो क्या था देखो L1 M1 T1 था ना। ओके, तो क्या था देखो फोर्स का क्या था L1 M1 T-2 और एरिया का क्या देता है, एरिया मतलब क्या मीटर स्क्वायर मीन्स लेंथ का स्क्वायर आएगा, तो ये ऊपर जाएगा L-1 M1 T-2 ऐसा आएगा। ओके, अभी एग्जाम्पल कुछ प्रेशर के दिए, प्रेशर के कुछ एग्जाम्पल देखो क्या है। पहला तो क्या बताया, नेल्स विथ पॉइंटेड टिप कैन पेनिट्रेट इन द वॉल इजीली। तो मतलब क्या रहता है, एक ऐसा जो कील रहता है ना, जो इसमें हम दीवार में ये कर देते हैं। ओके, तो वो नेल्स उसको बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें अगर तो वैसा अगर कोई रहेगा वो, या फिर हमारे जो हाथ के जो नेल्स है, ओके, नाखून जो है उनका अगर पॉइंटेड टिप है तो क्या होता है वॉल में इजीली जाने के लिए वो हो जाता है। ओके, ऐसा। तो यहाँ पे जो नेल्स है वो एक्चुअली नीडल कंसिडर करते हो। ओके, उसको ही नेल्स बोला गया है, नीडल। ओके, तो वो जो पॉइंटेड टिप रहता है उसका, वैसे उसको अगर हम दीवार पे लगाएंगे और उसके बाद अगर उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे हैमर से, तो वो क्या करते हैं, दीवार को भी वो पेनिट्रेट कर देते हैं। ओके, मतलब उसके अंदर घुस जाते हैं। कैमल कैन वॉक ओवर डिजर्ट सैंड वेरी इजीली बिकॉज ऑफ ही स्प्रेडेड फुट। तो क्या होता है, जो कैमल है वो डेजर्ट की जो ये रहती है वहाँ पे जो सैंड रहती है वहाँ पे भी वो चल लेता है आराम से। ओके, वो किसकी वजह से, तो उसके जो फुट से ना वो ऐसे स्प्रेडेड रहते हैं और वो क्या करते हैं वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, इसलिए। वुडन और कॉन्क्रीट स्लीपर्स ऑफ लार्ज एरिया आर प्लेस्ड बिलो द रेलवे ट्रैक्स टू अवॉइड डिप्रेसिंग ऑफ ट्रैक्स इन द ग्राउंड। तो ऐसा देखो लकड़ी का टुकड़ा या फिर जो कॉन्क्रीट स्लीपर्स रहते हैं वो वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स के नीचे लगाए जाते हैं, जस्ट टू जो ट्रैक्स है वो ग्राउंड से वहाँ पे हिले ना। ओके, तो वहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, प्रेशर वहाँ पे अप्लाई होता है। इट इज़ कंपेरेटिवली ईजी टू स्टैंड ऑन द बंडल ऑफ नेल्स टिप्स देन ऑन द सिंगल नेल टिप। ओके, मतलब बहुत सारे अगर नेल्स के टिप्स है तो उसके ऊपर खड़ा रहना ईजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू सिंगल नेल। क्यों, क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर सब जगह पे इक्वली वहाँ पे अप्लाई होगा और उसके वजह से कुछ पेनिट्रेट नहीं होना होगा। बट यहाँ पे सिंगल नेल पे वो तो डायरेक्ट पेनिट्रेट कर देगा। ओके, अभी क्या है प्रेशर डेप्थ रिलेशन देखो, प्रेशर और डेप्थ देखे इनका रिलेशन देखते हैं। डेप्थ मतलब क्या, गहराई, कितना अंदर जा सकता है वैसा। वाइल्ड स्विमिंग वी एक्सपीरियंस मोर प्रेशर एज वी डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या है, स्विमिंग करते वक्त अगर पानी के हम बहुत अंदर अंदर जा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे फील होता है। वेन फ्लूइड मतलब क्या, लिक्विड कोई भी अगर उसको हम वेसल में ले लेते हैं तो वो क्या, जो वेसल का बेस है और उसके वॉल से उसके ऊपर वो प्रेशर अप्लाई करता है और जो लिक्विड प्रेशर है वो उसके वेट के वजह से होता है। ओके, दिस लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। तो ये जो लिक्विड प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके डेप्थ पे डिपेंड करता है कि कितना डेप्थ है वो जो वेसल वगैरह है हमारा, जो उसमें जहाँ पे लिक्विड हमने डाला है वो। कंसिडर वेसल कंटेनिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। तो एक लिक्विड कंसिडर किया है वेसल के अंदर जिसकी डेंसिटी है रो। द लिक्विड जो है वो जो उसके साइड से एंड उसका बेसिस है वेसल के, उस पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। और ऐसा भी कंसिडर कर लो कि वहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर दिया एक्स पॉइंट। ओके, लिक्विड के अंदर का। ओके, लिक्विड के अंदर हमने एक एक्स पॉइंट अगर कंसिडर कर दिया है, अंदर अंदर कंसिडर करो, ठीक है। एंड कंसिडर यूनिट एरिया अराउंड द पॉइंट एक्स। ओके, और एक्स के अराउंड का एक कोई भी यूनिट एरिया ऐसा कंसिडर किया। ड्रॉ इमेजिनरी सिलेंडर। ओके, तो वही किया है देखो, यहाँ पे एक एक्स यहाँ पे पॉइंट कंसिडर किया, वहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया है। ये लिक्विड के अंदर की चीज़ है। ओके, अबव द पॉइंट एक्स अप टू द फ्री स्पेस ऑफ द लिक्विड। ओके, एक कुछ तो वहाँ पे हाइट तक ऐसे बना देना है। ओके, सिलेंडर। लेट ए इज इक्वल टू 1, वहाँ पे एरिया अभी ये कंसिडर किया क्योंकि यूनिट एरिया है। ओके,
एक्स का, और एच हाइट ऑफ द सिलेंडर है, मीन्स डेप्थ ऑफ द पॉइंट एक्स, ओके, एक्स के लिए वो डेप्थ हो गई फ्रॉम फ्री स्पेस। और प्रेशर, प्रेशर क्या आएगा, प्रेशर हेड अभी क्या है, रोड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यहाँ पे है, और पी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट एक्स है, ओके। ये सब हमने देखा। अभी देखो क्या बोला है, डाउनवर्ड फोर्स, ओके, नाउ ऑन यूनिट एरिया अराउंड द पॉइंट एक्स। तो क्या है, डाउनवर्ड फोर्स ऑन यूनिट एरिया अराउंड द पॉइंट एक्स। तो एक्स के लिए वो डाउनवर्ड फोर्स कितना आ रहा है, ओके, इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड इनसाइड द सिलेंडर। तो मतलब जो सिलेंडर के अंदर जो वेट रहेगा उतना ही फोर्स वहाँ पे लगेगा, ओके। दैट इज प्रेशर एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ, लिख दो यहाँ पे फॉर्मूला बनाया, देखो प्रेशर जो है एक्स के पॉइंट पे वो कितना रहेगा, मास ऑफ लिक्विड ऑफ द इन द सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के अंदर कितना मास है लिक्विड का, वो मल्टीप्लाई बाय जी, मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन। अब ये मास कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके। वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो मास निकलेगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी, नहीं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसलिए क्या किया कि मास निकालने के लिए वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई किया, इंटू जी भी करना है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो ये ए इंटू एच आएगा इंटू रो, ओके, इंटू जी, ओके। वॉल्यूम क्या आएगा, ए इंटू एच, और डेंसिटी रो है, एंड ये इंटू जी हो जाएगा। तो ये सब मल्टीप्लाई करेंगे, ए का वैल्यू 1 है, इसलिए क्या होगा, एच रो जी इतना ही बचेगा सिर्फ, ओके। थस प्रेशर एट पॉइंट एक्स, मतलब कोई भी इनसाइड जो पॉइंट रहेगा, ओके, वहाँ पे जो प्रेशर रहेगा लिक्विड के अंदर वो कितना रहेगा, एच रो जी आएगा, ओके। यहाँ पे ये फार्मूला बन गया, ओके, ये एक्चुअली फार्मूला बन गया, न्यूमेरिकल्स में ये बहुत काम आ सकता है। थस एच रो एंड जी आर द फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर एट पॉइंट इन अ लिक्विड डिपेंड्स। तो क्या होता है, एच रो एंड जी ये ऐसे फैक्टर्स है कि जिसके ऊपर एक्चुअली प्रेशर लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर आ रहा है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अभी ये वेसल का भी यहाँ पे बताया गया, देखो थस मोर द डेप्थ मोर इज द प्रेशर, मतलब जितना ज़्यादा डेप्थ रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा। प्रेशर डेप्थ रिलेशन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डिमॉन्स्ट्रेशन। तो एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया है, क्या दिखाया है, देखो एक फ्लास्क कंसिडर किया है जिसमें बहुत सारे होल्स है। होल्स कहाँ कहाँ बनाया है, देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 बनाया है होल्स, ओके, और 3 अलग अलग लेवल पे बनाया है, मतलब उसके अलग अलग हाइट पे बना गई है 3, ओके। डेप्थ ऑफ द लेवल 1 इज़ लेस, मतलब क्या है, लेवल 1 जो है वहाँ पे डेप्थ कितना कम आएगा, यहाँ पे इतना ही आएगा h1। लेवल 2 पे क्या होगा, हाइट बढ़ जाएगी तो इतना आ जाएगा। लेवल 3 पे और हाइट हो जाएगी तो डेप्थ ज़्यादा बढ़ जाएगी तो h3 होगा। अभी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो मतलब लेवल 1 का क्या हुआ, इतने डिस्टेंस पे जा रहा है, मतलब वहाँ पे प्रेशर कम है। लेवल 2 में क्या हो गया, डेप्थ बढ़ गया, ज़्यादा और ज़्यादा डिस्टेंस तक वो फ्लो हो रहा है, मीन्स उसका प्रेशर जो अप्लाई कर रहा है फोर्स वो ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा है, ओके। और लेवल 3 में क्या होगा, वो कुछ ज़्यादा ही है, वो ज़्यादा दूर तक जा पा रहा है, ओके। वाटर कम्स आउट थ्रू दिस होल्स बिकॉज ऑफ इट्स प्रेशर, मतलब प्रेशर की वजह से बाहर निकल रहा है पानी, और ये अलग अलग लेवल पे डिफरेंट प्रेशर है। तो क्या ये हमने ऑब्जर्व क्या किया यहाँ पे कि जो वाटर कमिंग आउट थ्रू होल्स है, जो होल से पानी आ रहा है, ओके, तो लेवल 1 है तो वो बहुत क्लोज वहाँ पे गिर रहा है, ओके, फ्लास्क ड्यू टू लो प्रेशर, वहाँ पे प्रेशर कम रहेगा। एंड वाटर कमिंग आउट फ्रॉम दी होल्स फ्रॉम लेवल 3, और लेवल 3 है जहाँ पे डेप्थ ज़्यादा हो रही है, वो फॉल्स एट हाईएस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी फ्लास्क, मतलब फ्लास्क से वो ज़्यादा दूर के डिस्टेंस तक वहाँ पे जा रहा है, ओके, ड्यू टू हाई प्रेशर, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। थस प्रेशर एट पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स ऑन डेप्थ, मतलब क्या प्रेशर जो है इनसाइड लिक्विड वो एक्चुअली डेप्थ पे डिपेंड करता है, और वो प्रेशर कैसे इंक्रीज हो रहा है, डेप्थ के साथ इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा। प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इज सेम इन ऑल डिरेक्शंस, मीन्स इनसाइड लिक्विड जो कुछ प्रेशर है किसी भी पॉइंट पे वो सेम रहेगा, ओके, सारे डिरेक्शन में। लेकिन कहाँ तक सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे अगर हम ये लेवल कंसिडर करें तो ये लेवल का ये जो लाइन खींचा है मैंने, वहाँ पे हर एक पॉइंट पे सेम प्रेशर रहेगा, और पर ऊपर जाओगे या फिर नीचे जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग प्रेशर रहेगा, ओके। देयर इज़ इक्वल प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स विच आर इन द सेम लेवल, मतलब सेम लेवल पे जो कुछ
पॉइंट है उन वहाँ पे प्रेशर सेम रहेगा। ओके, लेवल चेंज हो जाएगी तो प्रेशर भी चेंज होगा। ओके, अभी क्या है, पास्कल्स लॉ देखना है। तो क्या है यहाँ पे देखो क्या बोला, इट इज़ ऑब्जर्व दैट इफ प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज्ड, मतलब क्या बोला है कि जैसे जैसे हम प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे किसी भी पॉइंट पे, किसी by some amount of the pressure at all other points of liquid also increases by the same amount, तो क्या कि तो लिक्विड के दूसरे पॉइंट से वहाँ पे भी हमने अगर प्रेशर इंक्रीज किया सेम अमाउंट का, द रीज़न इज़ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स मस्ट बी सेम। तो वहाँ पे रीज़न क्या आएगा कि वहाँ पे प्रेशर जो है हर एक पॉइंट पे वहाँ पे सेम रहेगा। ओके, एग्जाम्पल क्या है, व्हेन ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट इज स्क्वीज्ड फ्रॉम वन एंड देन द टूथपेस्ट कम्स आउट फ्रॉम द अदर एंड, मतलब जब भी हम टूथपेस्ट रहता है तो वहाँ पे उसको स्क्वीज करते हैं एक एंड से, तो दूसरे एंड से वहाँ पे पेस्ट बाहर निकल जाता है। द पास्कल्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। तो यहाँ पे पास्कल्स ने वहाँ पे लॉ क्या बताया, पास्कल्स लॉ स्टेट्स एज व्हेन द प्रेशर इन द एनक्लोज लिक्विड एट एनी पॉइंट इज चेंज बाय सम अमाउंट, मतलब प्रेशर किसी भी अगर क्लोज्ड ऐसा लिक्विड है, ओके, बंद किया हुआ, और वहाँ पे प्रेशर हम डाल रहे किसी एक जगह पे, ओके, किसी अमाउंट का अगर प्रेशर हम डाल रहे तो एन इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड। तो क्या होगा, इक्वल अमाउंट का जो चेंज इन प्रेशर है उसमें से निकलेगा वो पूरे इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। ओके, थ्रू आउट जो लिक्विड है, पूरा एक लिक्विड है उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। दिस चेंज इन प्रेशर एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस एवरीवेयर। तो ये जो चेंज इन प्रेशर है वो एक्चुअली कैसा है, नॉर्मल टू द सरफेस है, मतलब कैसा है, परपेंडिकुलरली वो एक्ट होगा एक्चुअली। और एक स्टेटमेंट है पास्कल्स का, देखो ये एक हो गया, और एक है क्या बोला है कि इन एन पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट इन एन एनक्लोज्ड लिक्विड, मतलब ऐसा लिक्विड जो बंद है पूरा किसी भी कंटेनर या किसी भी चीज़ में, ओके, कि प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी पार्ट ऑफ द लिक्विड। अभी क्या किया हमने, उस लिक्विड के किसी भी पार्ट पे प्रेशर अप्लाई कर दिया, देन उसमें क्या होगा, जो चेंज इन प्रेशर आया, ओके, तो ये चेंज इन प्रेशर है वो एक्चुअली ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश टू एवरी पोर्शन ऑफ द लिक्विड एंड टू द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर, मतलब ये ट्रांसमिट होता है पूरे लिक्विड में और ये फिर वॉल्स ऑफ कंटेनर को भी चला जाता है। ओके, जो चेंज इन प्रेशर रहेगा उसमें वो। अभी क्या होता है, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिखाया गया है, ठीक है, मतलब एग्जांपल है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। टेक अ स्पेशल फ्लास्क हैविंग अ पिस्टन एट वन साइड। तो क्या किया है, एक फ्लास्क कंसिडर किया, मतलब ये ऐसा, ओके, पोर्शन जिसके अंदर हम वाटर रखे हुए, ओके, कंसिडर किया हुआ है, जिसमें पिस्टन हो गया। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे भी मैंने दिखाया गया है, मेक नंबर ऑफ पिन होल्स एट डिफरेंट प्लेसेस ओवर द स्पेरिकल सरफेस। तो अभी क्या किया है, यहाँ पे ये जो सरफेस है यहाँ पे होल्स बना दिए बहुत सारे, ओके, ये जो है स्पेरिकल सरफेस है उस पर होल्स बना दिए बहुत सारे। पुर वाटर इनटू द स्पेरिकल फ्लास्क एंड क्लोज इट विद द हेल्प ऑफ एयर टाइट पिस्टन। तो अभी क्या किया, उसके अंदर वाटर डाल दिया है और उसको क्लोज कर दिया है एयर टाइट पिस्टन से। ओके, इफ द पिस्टन इज ग्रेजुअली पुश्ड इन, अभी क्या करेंगे, पिस्टन को अगर हम पुश करते हैं ऐसा, ओके, यहाँ पे दिखा रहे हो ऐसा, ओके, धीरे धीरे पुश करते हैं तो द वाटर कम्स आउट फ्रॉम द एवरी होल। तो वहाँ पे क्या होगा कि वाटर जो है वो सारे होल में से बाहर निकलेगा, सेम स्पीड एज शोन, मतलब सेम स्पीड से निकलेगा। यहाँ पे कैसा सेम स्पीड से दिखा रहा है वैसा, दैट इज वाटर कम्स फ्रॉम एवरी होल विद द सेम प्रेशर एंड इन द नॉर्मल डायरेक्शन। मतलब वहाँ पे जो वाटर बाहर निकलेगा हर एक केस में होल से वो सेम प्रेशर का रहेगा और सबका डायरेक्शन भी नॉर्मल डायरेक्शन में वहाँ पे एक्ट होगा, प्रेशर जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट होगा वहाँ पे। देखो ये हर एक सरफेस के नॉर्मल में एक्चुअली प्रेशर यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ओके, सरफेस के नॉर्मल में होता है, ओके। थस द चेंज इन प्रेशर ऑन द पिस्टन इज ट्रांसमिटेड इनटू द लिक्विड। तो जो पिस्टन है यहाँ पे देखो ये ऐसा पिस्टन रहता है, तो इसका चेंज इन प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, सारे इसमें इक्वली वहाँ पे ट्रांसमिट होता जाएगा। द चेंज इन प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज सेम एंड एक्ट्स इन द नॉर्मल डायरेक्शन। ओके, यही चीज़ें हमने जो बताई वही। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताए गए कुछ। पास्कल्स लॉ इज यूज्ड इन वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। तो मेन हाइड्रोलिक के केस में, तो हाइड्रोलिक चीज़ क्या रहती है, देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट जैक, मतलब क्या होता है कि पानी के वजह से जो एक्चुअली प्रेशर वहाँ पे लिक्विड की वजह से जो प्रेशर दिया जाता है ना, वो उसको हाइड्रोलिक बोला जाता है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है मतलब जो लिफ्टिंग करने का काम,
इन दिस फोर्स इज मैग्नीफाइड टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं इसी फोर्स का। एग्जाम्पल व्हीकल्स इन वर्कशॉप, कार्स, जीप्स, ओके। हाइड्रोलिक प्रेस करके टू कॉम्प्रेस द मेटल शीट को कॉम्प्रेस करने के लिए भी हाइड्रोलिक का यूज़ करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स रहते हैं यूज इन कार्स, बसेस, वैसे, ओके। तो यहाँ पे देखो ये अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके। बीच में लिक्विड है, तो लिक्विड की वजह से कैसे हो रहा है, ये ऊपर ऊपर जा रहा है, ओके। यही चीज़ है हाइड्रोलिक में होती है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो ये फेमस प्रिंसिपल है जो आपने स्कूल में भी स्टडी किया होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ओके। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू लिफ्ट अ पर्सन ऑफ वेट 70 kg इन एयर, ओके। मतलब क्या है कि ये बहुत डिफिकल्ट रहता है 70 kg के इंसान को अगर आपको उठाना है तो, ओके। बट इट इज़ कंपेरेटिवली ईजी टू लिफ्ट द सेम पर्सन इन वाटर, बट वाटर के अंदर वैसे ही पर्सन को अगर उठाना है तो वो ईजी जाता है, बिकॉज लिक्विड इज हेल्पिंग अस टू लिफ्ट पर्सन। तो वहाँ पे हमें लिक्विड कुछ हेल्प करता है वहाँ पे उठाने के लिए, दैट इज लिक्विड एक्सर्ट्स अपवर्ड फोर्स कॉल्ड। तो वहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि लिक्विड वहाँ पे अपवर्ड फोर्स वहाँ पे एग्जर्ट करता है, और वो फोर्स को क्या बोला जाता है, अप थ्रस्ट या फिर बायोंड फोर्स बोला जाता है, ओके। ये चीज़ याद रखो। इसको और एक चीज़ में कैसे बता सकते हैं, और एक वर्डिंग में, इन अदर वर्ड्स, जो वेट है 70 kg किसी भी पर्सन का, बट वेट ऑफ द सेम पर्सन इन वाटर में भी 50 kg, बट वाटर के अंदर जब उसका वेट करेंगे तो वो कम भी हो सकता है, ओके। दैट इज देयर इज अ लॉस ऑफ वेट, तो वहाँ पे वेट लॉस हो गया बिकॉज ऑफ अप थ्रस्ट बॉयंट फोर्स, बिकॉज ऑफ मतलब बॉयंट फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है एक्चुअली लिक्विड के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में, उसके वजह से वो वेट हमें कम दिखा रहा है, ओके। द लिक्विड ट्राइज टू लिफ्ट द बॉडी, मतलब लिक्विड वहाँ पे बॉडी को लिफ्ट करने का ट्राई कर रही है, ओके। देन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देखो अभी क्या है यहाँ पे, आर्किमिडीज ने फिर प्रिंसिपल यहाँ पे बनाया जब ये उसको ऑब्जर्व हुआ तभी स्टेटमेंट दिया है। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ सॉलिड इनसॉल्युबल बॉडी, मतलब ऐसा कोई सॉलिड है जो एक्चुअली लिक्विड के अंदर जाने के बाद वहाँ पे सॉल्युबल नहीं है, ओके, वहाँ पे। तो ये अगर हम डाल देते उसके अंदर, लिक्विड के अंदर कम्प्लीटली, ओके, और पार्टली डाल देते, इट लूजेस इट्स वेट, इट लॉसेस इट्स वेट, एंड लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। मतलब उसके अंदर जो कुछ लिक्विड रहेगा वो वहाँ पे निकल जाएगा, बाहर निकलने के चांसेस, तो जो लिक्विड जितना निकल गया उतना वेट का उसने लॉस कर दिया वहाँ पे, ओके। लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बायंड फोर्स, तो यहाँ पे जितना वेट कम दिखा रहा है उसके अंदर, उसके अंदर फील होगा उतना बायंड फोर्स होगा, ओके। तो क्या है देखो, बायंड फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, जो एक्चुअल वेट है वो माइनस एपरेंट वेट है वो, मतलब लिक्विड के अंदर जो वेट है उसे एपरेंट वेट बोलेंगे। तो अभी एपरेंट वेट कैसा निकलेगा, एक्चुअल वेट माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बायंड फोर्स, ओके। तो इस तरह से रहेगा। देखो यहाँ पे हमने पूरा वाटर से फुल कर दिया है, तो जैसे ही इसके अंदर हम अगर कोई ब्लॉक अगर डालते हैं, ओके, तो कैसे हो रहा है, लिक्विड की लेवल इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होते ही क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल यहाँ पे चला जाएगा, ओके। जो एक्स्ट्रा लिक्विड है वो यहाँ पे इस सिलेंडर में यहाँ पे होगा, मेजरिंग सिलेंडर में चला जाएगा, और वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट का वाटर एक्चुअली डिस्प्लेस्ड हुआ है, ओके। अभी देखो ये बायंड फोर्स, देखो यहाँ पे इसके वजह से ये लिक्विड ब्लॉक नीचे आ गए, ओके। वेट जो है ये डिस्प्लेस्ड हुआ लिक्विड है, ओके, यहाँ पे। अभी देखो क्या है, लॉस ऑफ वेट जो है उसी को हम बोलते हैं, वो एक्चुअली बायंड फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ओके। तो कैसा होगा, एयर में W इन एयर, ओके, मीन्स क्या है, वेट जो एयर के अंदर है वो माइनस जो लिक्विड के अंदर वेट है वो, ओके। तो क्या हो गया, उससे क्या बनेगा, हमें हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके। लॉस ऑफ वेट क्या हुआ था, एयर में से जो एयर में वेट था उसमें से हम लिक्विड का वेट अगर माइनस करते हैं तो हमें वो मिलेगा, ओके। और यहाँ पे बायंड फोर्स का मैग्नीट्यूड ये रहता है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इंटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इंटू डेंसिटी इंटू जी हो गया। इफ़ द बॉडी इज़ फ्लोटिंग देन, अगर बॉडी यहाँ पे फ्लोट हो रही है तो क्या होगा, जो बॉडी का वेट है वो डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के इक्वल हो जाएगा, ओके। ये चीज़ होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, इफ़ द बॉडी इज फ्लोटिंग देन
तो वेट ऑफ द बॉडी हम क्या लिखेंगे, वी डिस्प्लेस अपॉन वी सॉलिड, ओके, इक्वल टू अभी वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड रो सॉलिड अपॉन रो लिक्विड। द फॉर्मूला कैन बी, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज, तो ये फॉर्मूला एक्चुअली बनाया गया था, आर्किमिडीज ने दिया, ओके, ये यूज़ कर सकते हैं। वेयर वी डिस्प्लेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। वी सॉलिड क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ओके। So this is all about the today's lecture. I hope you have understand. Thank you very much.